गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के अंदर जो फोर्थ यूनिट है उसके अंदर मार्जिनलाइजेशन मीन्स पश्चर्बीकरण या हाशियाकरण का टॉपिक करेंगे। मार्जिनलाइजेशन क्या होता है, इसको हिंदी में हम पश्चर्बीकरण या हाशियाकरण भी बोल सकते हैं। इसके अंदर मार्जिनलाइजेशन जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है, मार्जिन बनाना मींस एक गैप बना लेना, एक हाशिया बना लेना। जैसे कि हम एक बुक के अंदर साइड में एक ऐसे हाशिया बना लेते हैं इधर काम करने के लिए, उसी तरह से एक सोसाइटी के अंदर जो है वो लोग दूसरों से एक मार्जिन बना लेते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, मार्जिनलाइजेशन। इसका मीनिंग ये है कि कुछ लोगों को एक हाशिए पर डाल देना। दैट मीन्स कुछ लोगों को हम क्या करते हैं, अपनी कम्युनिटी के अंदर इंटरफेयर नहीं करने देते, तब हम उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मार्जिनलाइजेशन। इसके अंदर हम इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, जैसे कि मान लो एक कम्युनिटी के अंदर इतने पीपल हैं, कुछ लोग हैं, तो वो क्या करते हैं कि जो उनके अराउंड लोअर क्लास के पीपल होते हैं उनको अपने लेवल तक आने नहीं देते, मींस अपने साथ उनको अपने मार्जिन में आने नहीं देते, तो उसे क्या कहते हैं हम, मार्जिनलाइजेशन। इसको हम एक डेफिनेशन से भी समझ सकते हैं, जैसे कि मार्जिनलाइजेशन क्या होता है, टू पुट और कीप someone in powerless or unimportant position। इसमें क्या होगा कि हम हाशियाकरण में मीन्स पश्चर्बीकरण में कुछ पीपल को, कुछ लोगों को हम शक्तिहीन सिचुएशन में जब रखते हैं, अपने से लोअर लेवल पे रखते हैं, तब हम उन्हें क्या कह सकते हैं, मार्जिनलाइजेशन। दैट मीन्स कि जो मार्जिनलाइजेशन पीपल होंगे उनको उनको जो नॉर्मल सोसाइटी के अंदर जितनी भी सुविधाएं होती हैं, जितनी भी सिचुएशंस होती हैं, मतलब अच्छी फैसिलिटीज होती हैं, उनसे हम उनको क्या करते हैं, वंचित कर देते हैं। तो वो पीपल कौन से होते हैं, मार्जिनलाइज्ड पीपल होते हैं, मार्जिनलाइज्ड व्यक्ति होते हैं। मीन्स पश्चर्बीकरण जो है, इसके अंदर हम जो कुछ लोगों को शक्तिहीन मीन्स पावरलेस सिचुएशन में जब रख देते हैं कि उनको अपने लेवल तक नहीं आने देते, अपने मार्जिन में एंटर नहीं करने देते, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मार्जिनलाइजेशन। इसके क्या है, हमारे पास टू टाइप्स हैं। फर्स्ट है इसके अंदर इंडिविजुअल मार्जिनलाइजेशन। देखिए, इंडिविजुअल मार्जिनलाइजेशन में हमारे पास काफी तरह के पीपल आ सकते हैं। इंडिविजुअल मीन्स अलग अलग व्यक्तिगत तौर पे जो हम मार्जिनलाइजेशन करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल मार्जिनलाइजेशन। इसके अंदर हम काफी सारे पीपल्स ले सकते हैं, जैसे कि औरतों को ले सकते हैं, बुजुर्ग व्यक्तियों को ले सकते हैं, लड़कियों को ले सकते हैं, लो कास्ट पीपल इसके अंदर आते हैं। जैसे कि हम वन बाय वन इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके अंदर फर्स्ट है लड़कियां या औरतें। देखिए, लड़कियों के लिए कैसे मार्जिनलाइजेशन होता है, ये तो हमारी इंडिया में शुरू से ही चला आ रहा है कि जो लड़कियां हैं उनको हम जेंट्स के मुकाबले थोड़ा सा लोअर लेवल पे रखते हैं। उनको हम ये सोचते हैं कि ये जो लड़कियां हैं वो लड़कों के बराबर कभी भी नहीं हो सकती। वो चीज अभी भी कहीं ना कहीं चली आ रही है, पर पहले क्या होता था कि लड़कियों को पढ़ने भी नहीं देते थे, उनको लड़कों के बराबर नहीं समझते थे। घर के ही जो व्यक्ति थे उनको अपने से मीन्स अपने से नीचे समझते थे, अपने से शक्तिहीन समझते थे, और इसीलिए उनको हम ये कह सकते हैं कि वो भी मार्जिनलाइज्ड पोजीशन में थी, क्योंकि हम उनको अपने से नीचे समझते थे। जो जेंट्स होते थे घर के, जो भी मर्द होते थे,
वो उनको ये समझते थे कि ना तो वो शिक्षा ग्रहण कर सकती हैं, वो सिर्फ घर के काम करने योग्य होती हैं, और वो जो विधवा औरतें हैं या बुजुर्ग औरतें हैं या लड़कियां हैं, इन सभी को मार्जिनलाइज्ड पोजीशन में रखते थे, मींस हाशियाकरण पोजीशन में रखते थे। उनको समझते थे कि ये जो है लड़कियां या औरतें हैं, ये कभी भी हमसे आगे नहीं जा सकते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा है बुजुर्ग जो वृद्ध होते हैं, उनको भी काफी तरह के मतलब काफी मार्जिनलाइजेशन को फेस करना पड़ता है। जैसे कि जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं, उनको संभालना नहीं चाहते, उनकी दवाई पानी का खर्चा नहीं करना चाहते, तो वो सोचते हैं कि इनको अपने से अलग कर दिया जाए, ना ही वो उनको अपने पोते पोतियों से मिलने देते हैं, ना ही किसी घर के और व्यक्ति से मिलने देते हैं। तो वो उन्हें इस तरह वो उन्हें भी क्या रखते हैं, मार्जिनलाइज्ड पोजीशन में रखते हैं, हाशियाकरण में रखते हैं। उसके बाद आता है इसके अंदर, जैसे कि हम मान लें कोई लो कास्ट, मतलब लो कास्ट कोई भी युवक हो, तो उनको जैसे कि एक कर्मचारी चयन आयोग के अंदर उनको उस नौकरी के पद पर नहीं रखा जाता, क्योंकि उनके जो लो कास्ट है तो वो उनके इस मतलब चयन आयोग के अंदर जो है वो आड़े आ जाती है। तो वो मीन्स क्या करते हैं कि जो कर्मचारी चयन आयोग वाले हायर कास्ट के वो जो होते हैं, वो उनको क्या करते हैं, लो कास्ट का समझकर अपने उसमें लेवल तक आने नहीं देते और उनको मार्जिनलाइज्ड कर देते हैं। तो इस तरह से इंडिविजुअल में हम लड़कियां या औरतें, बुजुर्ग, लो कास्ट युवक, इनको कंसीडर कर सकते हैं इनके अंदर। और इसके अंदर एक जो और है मोस्ट इंपोर्टेंट, विकलांग बच्चे, विकलांग बच्चे, हैंडीकैप्ड जो चिल्ड्रन होते हैं, स्पेशल चिल्ड्रन होते हैं, उनको भी काफी मार्जिनलाइजेशन को फेस करना पड़ता है, क्योंकि उनकी जरूरतों को पूरा जो है नॉर्मल लोग जो है उनकी जरूरतों को पूरा नहीं करना चाहते, तो वो उनको भी काफी मार्जिनलाइज्ड पोजीशन में रखते हैं, हाशियाकरण में रखते हैं, उनको भी काफी पाशर्वीकरण का फेस करना पड़ता है। और एक परिवार और समुदाय के द्वारा भी उनको, मतलब अपने परिवार के द्वारा भी उनको काफी मार्जिनलाइज्ड होना पड़ता है अपनी लाइफ के अंदर। उसके बाद है सेकंड, इसके अंदर आता है कम्युनिटी, कम्युनिटी मार्जिनलाइजेशन, कम्युनिटी मार्जिनलाइजेशन। इसके अंदर क्या होगा, एक पूरी कम्युनिटी, पूरे समुदाय को जब पाशर्वीकरण को फेस करना पड़ता है, पूरा समुदाय, जैसे कि यू आर वेरी वेल नोन ऑफ इट कि इसके अंदर जैसे कि समुदाय के अंदर हम लेते हैं सबसे पहले, जैसे कि एससी और एसटी कास्ट है, शेड्यूल कास्ट एंड सोशल ट्राइब्स जो होते हैं, इनको सबसे शुरू से ही एक मार्जिनलाइजेशन को फेस करना पड़ा है। जैसे कि आपने कभी देखा भी हो, बाबा अंबेडकर का जो बाबा अंबेडकर साहिब का जो सीरियल आता है, उसके अंदर इस तरह से पूरे समुदाय को उन्होंने अछूत माना है। जैसे हम ये कहते हैं कि उनको अपने समाज में भी एंटर नहीं करने देते, किसी चीज को छूने नहीं देते, कुएं में से पानी भी नहीं लेने देते थे पहले, मंदिरों में उनकी एंट्री नहीं होती थी, उनको मतलब अपने एरिया तक भी वो एंटर नहीं करने देते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक तरह से कम्युनिटी मार्जिनलाइजेशन। उनके लिए काफी लाइफ के अंदर काफी अड़चने पैदा कर देते हैं ये लोग कि जो ये वाली कम्युनिटी है उनको वो अपने एरिया के अंदर, अपने फील्ड के अंदर, अपने मतलब जो भी उनका एरिया रिक्वायर्ड होता है, उन्होंने एक्वायर किया होता है, उसके अंदर वो एंटर भी नहीं करने देते। तो उसे हम क्या कहते हैं, कम्युनिटी मार्जिनलाइजेशन। उसके बाद इसके अंदर हम ले सकते हैं कुछ ग्रामीण लोग, जैसे कि अगर आपने देखा भी हो, जो शहरी लोग होते हैं, कई शहरी लोग वो ग्रामीण लोगों को अपने से थोड़ा छोटा समझते हैं। वो सोचते हैं कि जो ग्रामीण लोग हैं ये हमारे लेवल के नहीं है, तो वो उनको भी अपनी सोसाइटी से मार्जिनलाइज्ड कर देते हैं। तो इस तरह से मतलब जो कम्युनिटी मार्जिनलाइजेशन के अंदर कुछ कास्ट आती हैं, जैसे कि शेड्यूल कास्ट, सोशल ट्राइब्स बोल सकते हैं, कुछ ग्रामीण लोग बोल सकते हैं,
या आपने कभी सुना भी हो जो जम्मू कश्मीर में कई कश्मीरी लोगों के साथ भी इस तरह से व्यवहार किया जाता है। कश्मीरी जो लोग हैं कई, उनके साथ भी इसी तरह का हाशियाकरण का व्यवहार किया जाता है, पाशर्वीकरण का व्यवहार किया जाता है। उनको भी अपने मतलब एरिया से उनको थोड़ा सा उन्होंने अलग रखा हुआ है, जिसको कि हम मार्जिनलाइजेशन बोल सकते हैं। और आपने ये भी नोटिस किया होगा जो इंडिया की आज़ादी से पहले जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने जो इंडियन को भारतीयों को क्या किया हुआ था, मार्जिनलाइज्ड किया हुआ था। उन्होंने कहा था कि जब उन्होंने अपने हमारे इंडिया पर, हमारे भारत पर हक जमाया था, तब उन्होंने हम इंडियंस को मतलब एक तरह से मार्जिनलाइज कर दिया था। तो दिस इज कॉल्ड एज कम्युनिटी, समुदाय पाशर्वीकरण। तो आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा अच्छे से। आपने इसके अंदर सबसे पहले मार्जिनलाइजेशन की डेफिनेशन लिखनी है, एंड यू हैव टू राइट then two types of marginalization, that is individual marginalization and community marginalization। उसके बाद क्या है जो इसके अंदर जो फैक्टर्स हैं और इसके इम्पैक्ट है, प्रभाव है, वो हम कल करेंगे। थैंक यू।